बिहार के तमाम अल्पसंख्यकों को कहेंगे, तमाम मुसलमान भाइयों को कि आप भी समय के साथ अपडेट हो जाइए। क्यों लालटेन की धीमी रोशनी में आप अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं? पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार को इग्नोर किया गया। वो सिर्फ डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार को इग्नोर नहीं किया गया, पूरे सारण प्रमंडल, पूरे बिहार के अल्पसंख्यकों को इग्नोर किया गया। आप साहब ये नोट कीजिएगा। जानते हैं साहब, बहुत लोग तकलीफ में हैं। अगर अपडेट की बात अगर तेजस्वी यादव कहते हैं तो तमाम अल्पसंख्यक जो इस बिहार के रहने वाले हैं वो भी अपडेट हो जाए। और लालटेन जिस तरह से युग था, लालटेन का युग था ना, पहले लकड़ी काट कर जलाया जाता था, फिर केरोसिन तेल डालकर ढेबरी जलाया जाता था, फिर लालटेन का युग आया, लालटेन में तेल डालकर लोग जलाते थे, बच्चे पढ़ते थे और ऑफिस में देर रात तक काम होता था। अब लालटेन का भी युग चला गया। 18% है अल्पसंख्यक बिहार में, 18%। 18%, 100 में 18% है। 100 लोगों की गिनती कीजिएगा, उसमें 18 व्यक्ति है अल्पसंख्यक। जिस दिन 18% करवट ले लिया ना, मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, आप विधायक भी नहीं बनेंगे। अगर उनकी मां को मुख्यमंत्री नहीं बनाकर अगर शहाबुद्दीन चाहते तो खुद बिहार का मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन उनको गद्दारी पसंद नहीं था। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के बेटे सिवान में आकर के डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार के साथ गद्दारी किए हैं, ये गद्दारी ना तो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन में थी ना उनके परिवार के किसी व्यक्ति में है। साहब क्या बात है, इंपॉर्टेंस आपकी तब पता चलता है और आपको इंपॉर्टेंस तब दिया जाता है जब आपसे कोई फायदा हो, या तब दिया जाएगा जब आपसे कुछ नुकसान हो। तो जब उनको लग रहा है कि आपसे कोई फायदा नहीं है अब और आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो नुकसान की तरफ बढ़ा जाए, नुकसान किया जाए। लिकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। चैनल पर और रोगन के स्वागत बा। अभी हमारे साथ भोजपुरिया झकुरा के फाउंडर और बहुत कम टाइम में सिवान ही नहीं, गोपालगंज ही नहीं, सारण ही नहीं, पूरे बिहार में अपन एगो अलग पहचान बलेने बानी। भोजपुरिया झकोरा के फाउंडर अमरजीत कुमार गिरी जी हमरा संगे बानी। और आप सबके पता बा, सिवान के राजनीति पर बात कल जाए, बल्कि पूरे बिहार के राजनीति पर अभी हम लोग बात करें, खास करके सिवान पर। आप सबके पता बा तेजस्वी यादव जी आई रहनी, आरजेडी और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। बाबा स्वागत बा लगनदाज के चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद नदीम भाई, बहुत दिन के बाद मुलाकात भइल बा। कैसन बानी? एकदम बढ़िया बाबा। रौरा लगे यही खातिर हमने आइल बानी सन, वरिष्ठ बानी और एगो उम्र भी हो गई। अब पॉलिटिकल बात पर रौरा एगो अपन अलग विचार रखे नहीं, और रौर जो एनालिसिस होला लोग सुनबो करेला। सिवान के जन अभी राजनीति बा, आप सबके पता बा तेजस्वी ज़्यादा आई रहनी, और हिना साहब लोग उम्मीद लगावत रहे कि एक मंच संगे साझा कल जाए, लेकिन एक तरह के कुछो ना भइल। माने सिवान के राजनीति पर और का विचार बा? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ई बा कि मंच से तेजस्वी यादव के द्वारा कहल गई, मंच से तेजस्वी यादव के द्वारा कहल गई कि नया जमाना आ गया है, नए जमाने के साथ आपको अपडेट होना पड़ेगा, समय के साथ परिवर्तन जरूरी है, तेजस्वी यादव ने कहा। तो हम कहेंगे बिहार के तमाम अल्पसंख्यकों को, कहेंगे तमाम मुसलमान भाइयों को कि आप भी समय के साथ अपडेट हो जाइए। क्यों लालटेन की धीमी रोशनी में आप अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं? छोड़ दीजिए उस रोशनी को, छोड़िए लालटेन को। जानते हैं साहब, बहुत लोग तकलीफ में हैं। जानते हैं क्यों तकलीफ में हैं? जिस तरह से सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार को इग्नोर किया गया, वो सिर्फ डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार को इग्नोर नहीं किया गया, पूरे सारण प्रमंडल,
पूरे बिहार के अल्पसंख्यकों को इग्नोर किया गया। आप साहब ये नोट कीजिएगा, ये पूरे सिवान के और पूरे बिहार के अल्पसंख्यकों को इग्नोर किया गया। अगर अपडेट की बात अगर तेजस्वी यादव कहते हैं तो तमाम अल्पसंख्यक जो इस बिहार के रहने वाले हैं वो भी अपडेट हो जाए। और लालटेन जिस तरह से युग था, लालटेन का युग था ना, पहले लकड़ी काट कर जलाया जाता था, फिर केरोसिन तेल डालकर ढेबरी जलाया जाता था, फिर लालटेन का युग आया, लालटेन में तेल डालकर लोग जलाते थे, बच्चे पढ़ते थे और ऑफिस में देर रात तक काम होता था। अब लालटेन का भी युग चला गया, परिवर्तन हो चुका है। तो मैं तो अल्पसंख्यकों से कहूँगा, हम तो कहे तमाम सिवान जिला और बिहार के अल्पसंख्यक से कि रुआ लगुन भी समय के साथ परिवर्तन करें और लालटेन के रोशनी छोड़ करके एलईडी बल्ब लगाएं, लालका बल्ब लगाएं, हरिहरका बल्ब लगाएं, पियरका बल्ब लगाएं। रुआ पास में भी ऑप्शन बा, भाजपा में चल जाएं, कांग्रेस में चल जाएं, तमाम पार्टी बाबे बिहार में देश में जाएं। जब तेजस्वी यादव परिवर्तन की बात करते हैं तो तमाम अल्पसंख्यकों को भी परिवर्तन की बात करनी होगी। माने 90 से पहले कांग्रेस के संगे रहे मुसलमान, ओकरा बाद शहाबुद्दीन साहब और लालू के साथ अब तक बा 18-20 मतलब अब तक बा, अब कितना तक साल हो गए? बहुत साल हो गए, 30 साल से तक, तकरीबन 30-32 साल से हाँ तमाम जो अल्पसंख्यक बाटे राजद के साथ रहला। हाँ। लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल ही बा कि ई इग्नोरेंस जौन बा, ई जौन एगो भेदभाव जौन बा, ई सिर्फ सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार के साथ नहीं के, ये बात के समझे के पड़ी। तमाम अल्पसंख्यक लोग के समझे के पड़ी कि भेदभाव डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार के साथ नहीं हुई है, ये पूरे बिहार के अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हुई है। कहाँ खड़े हैं सब लोग, एक मंच पे क्यों नहीं आ जाते हैं, यूनाइट क्यों नहीं हो रहे हैं? कुछ धाड़ा कहीं और पे खड़ा है और कुछ धाड़ा अल्पसंख्यकों का कहीं और पे खड़ा, क्यों खड़ा है? एक साथ आने का समय आ गया है, क्योंकि खुद तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि परिवर्तन होना पड़ेगा, समय के साथ परिवर्तन जरूरी है। तो मैं तो कहूँगा कि सबको यूनाइट होकर के ये दिखाना पड़ेगा कि ठीक बोल रहे थे तेजस्वी यादव जी, हम लोग भी समय के साथ अपडेट हो गए हैं और हम लोग भी समय के साथ अपने आप को परिवर्तित कर लिए हैं। आपको क्या लगता है, लोगों में ये भी चर्चा है कि आरजेडी को मुसलमानों का जो मजबूत नेता है, जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, वैसे लोग नहीं चाहिए? क्या आपको भी लगता है इसीलिए डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार को इग्नोर किया जा रहा है? ये सबसे बड़ी बात आपने सही सवाल किया है कि देखिए ये राजद को नहीं लगता है, ये तेजस्वी यादव को लगता है। अगर आज भी तेजस्वी यादव के पिताजी से पूछा जाए कि कौन थे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन तो वो बताएंगे। लालू यादव को अगर ऐसा लगता तो वो शहाबुद्दीन को अपना एक कार्यकर्ता नहीं बनाते, सिवान में शहाबुद्दीन को टिकट नहीं देते, शहाबुद्दीन के लिए हमेशा खड़े जो रहते थे वो खड़े नहीं रहते। लेकिन लालू प्रसाद यादव के जो बेटे हैं तेजस्वी यादव, इनको लगता है कि मुझे अल्पसंख्यकों में कोई मजबूत नेता नहीं चाहिए, ऐसा नेता चाहिए जो मेरे पीछे पीछे चले और प्रणाम प्रणाम करता रहे, प्रणाम प्रणाम करता रहे। तब ये परिणाम बंद होने जा रहा है। तेजस्वी यादव जी तमाम बिहार के अल्पसंख्यक अब समय के साथ अपने आप को परिवर्तन करेंगे और आपको अल्पसंख्यकों में पीछे चलने वाले नेता जो चाहिए, आपको प्रणाम करने वाले नेता जो चाहिए, वो मिल ही जाएंगे आपको बिहार में 2-4। आप खोज लीजिए और खोज करके उनको पीछे पीछे घुमाइए। सिवान से टिकट दीजिए, बड़हरिया से टिकट दीजिए, गोपालगंज से टिकट दीजिए, छपरा से टिकट दीजिए, जहाँ से जिनको टिकट देना है दीजिए। लेकिन आप भूल गए हैं तेजस्वी यादव जी, आप अपने पिताजी से टेलीफोन पर कम से कम बात कर लेते कि मैं सिवान में आया हूं और मुझे मंच पे चढ़कर क्या बोलना है, और सिवान में मंच पे किसको किसको बुलाना है। तो आपके पिताजी जरूर कहते कि सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार के साथ तुम भेदभाव मत करना, क्योंकि छोटे से पेड़ को जिस तरह से संजोया जाता है, सींचा जाता है, उस तरह से न डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन आपके पार्टी को सींचे हैं जी। और आप कह रहे हैं कि हम परिवर्तन कर लिए हैं, आप कह रहे हैं कि समय के साथ अपडेट हो गए हैं। तो सारे अल्पसंख्यकों को अपडेट होना होगा और इस अपडेट की जानकारी पटना राजद के कार्यालय तक पहुंचना चाहिए और जाना चाहिए। तो अब हिना साहब को क्या करना चाहिए?
मैं तो कहूँगा कि हिना साहब को अपना एक पार्टी बनाएं। मोबाइल ले ली हाथ में। अपना एक पार्टी बनाएं और पार्टी बना करके इस साल लोकसभा चुनाव में पूरे सारण प्रमंडल में अपना कैंडिडेट उतार दें। कोई बात नहीं है उनकी पार्टी जीते या ना जीते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उनको हराना जरूरी है। जो परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि समय के साथ बदलना जरूरी है, उनको ये दिखाना पड़ेगा। भले हिना मैडम की पार्टी बने, पार्टी हार जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 बार मैडम भी हारी हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उनके कैंडिडेट को हराने के लिए, जो गोपालगंज में देखे ना, वैसी साहब की पार्टी लड़ी और राजद से वहाँ गुप्ता जी न थे जी, गुप्ता जी हार गए। उसी तरह से हिना मैडम को पार्टी का गठन करके और पूरे सारण प्रमंडल के तमाम सीटों पर, मैं तो कहूँगा कि कम से कम 10-15 सीटों पर उन पे अपने कैंडिडेट उतारे और राजद को ये आईना दिखाएं कि आप मेरे साथ भेदभाव किए हैं तो आपके साथ ऐसा ही होगा। कि सबसे बड़ा सवाल जानता नहीं का बा, जब तक डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन जीवित थे, भले जेल में ही क्यों ना थे, तब तक राजद के लिए बहुत बड़ी सहूलियत थी। राजद को फायदा मिल रहा था किनसे? डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन से। जेल में रहकर भी उन तमाम अल्पसंख्यकों को मोटिवेट करते थे, राजद को वोट देने के लिए। राजद के पार्टी, राजद के कैंडिडेट और विधानसभा में जितने भी लड़ते थे, लोकसभा में मोटिवेट करते थे कि नहीं, राजद जो उनकी पार्टी थी, उनका धर्म भी बनता था कि वो जिस पार्टी से थे उस पार्टी की जीत की खुशी मनाएं, चाहे वो जेल में भले ही थे। तो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब से आपको लाभ मिल रहा था, तब तक आप पूछते थे। अब डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को लग रहा है कि लाभ नहीं मिलेगा। जानते हैं साहब क्या बात है, इम्पोर्टेंस आपकी तब पता चलता है और आपको इम्पोर्टेंस तब दिया जाता है जब आपसे कोई फायदा हो, या तब दिया जाएगा जब आपसे कुछ नुकसान हो। तो जब उनको लग रहा है कि आपसे कोई फायदा नहीं है अब और आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो नुकसान की तरफ बढ़ा जाए, नुकसान किया जाए। जब नुकसान होने लगेगा ना साहब, तब पता चलेगा कि ये नुकसान कहाँ से हो रहा है। तब आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि आप कौन थे, आप कौन हैं और भविष्य में आप कौन होंगे। तो मैं तो कहूँगा कि पार्टी बनाइए, चुनाव लड़िए, हराइए, तब डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार की इंपॉर्टेंस तेजस्वी यादव एंड कंपनी को समझ में आएगी कि कौन था ये परिवार, कौन है ये परिवार। क्योंकि कल के बाद से जो लोगों में चर्चा चल रहा है, लोग बहुत मायूस हैं। इस तरह से कैसे इग्नोर कर सकते हैं आप? इस तरह से कैसे इग्नोर कर सकते हैं आप? और वो लोग कहां थे कल, जो लोग पीछे पीछे घूमते थे, जिनके लिए खून पसीना डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बहाया है इस जिले के लोगों के लिए। आज भी बिल्डिंगें दिखाई दे रही है सिवान में। कौन बनवाया है? वो कौन बनवाया है? विकास सिवान का कौन किया है? आज जो फील्ड है, ग्राउंड है, कौन बनवाया है? हम पूछना चाहते हैं वो कौन है? क्या सिवान के गांधी जी बनवाए हैं? कौन बनवाया है? डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन तो बनवाए हैं। वो भले जीवित नहीं हैं, उनका विकास आज भी जीवित है। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन जीवित नहीं है, उनका विकास आज भी जीवित है। और आज भी सिवान में एक बच्चा भी जाकर के देख सकता है कि सिवान में कौन विकास किया है। और आप ऐसे व्यक्ति के साथ भेदभाव कर। राबड़ी देवी उनकी माँ है, उनसे पूछना चाहिए था उनको कि आपको मुख्यमंत्री कौन बनाया था। तेजस्वी यादव को सबसे पहले तो ये बात बोलने से पहले कि समय के साथ बदलना जरूरी है, कम से कम राबड़ी देवी से ये बात पूछना चाहिए। वो अपनी उनकी माता हैं, मैं उनकी माँ का सम्मान करता हूँ, कम से कम उनकी अपनी माता से पूछना चाहिए था। अगर उनकी माँ को मुख्यमंत्री नहीं बनाकर अगर शहाबुद्दीन चाहते तो खुद बिहार का मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन उनको गद्दारी पसंद नहीं था। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के बेटे सिवान में आकर के डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार के साथ गद्दारी किए हैं, ये गद्दारी ना तो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन में थी, ना उनके परिवार के किसी व्यक्ति में है। और मैं तो कहूँगा कि इस बिहार के जितने भी अल्पसंख्यक हैं, उनके खून में ये गद्दारी नहीं है।
कि आप जिसके साथ थे उसके साथ गद्दारी कर सके। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कहा था कि मेरे एक ही नेता हैं, उनका नाम है श्री लालू प्रसाद यादव, और अपना बेटा मानते थे लालू प्रसाद यादव जी। क्या आप भूल गए हैं? वो तेजस्वी ये बात भूल गए हैं। और ये मैं तो कहूँगा ये बहुत महंगा पड़ेगा, आने वाले समय में इसकी कीमत चुकाना पड़ेगा। और ये भी सच्चाई है कि आप जो ख्वाब देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का सर, जिस दिन अल्पसंख्यक बदल जाएगा समय के साथ, और दिल्ली बहुत दूर है, 18% है अल्पसंख्यक बिहार में, 18%, 18%, 100 में 18% है। 100 लोगों की गिनती कीजिएगा, उसमें 18 व्यक्ति है अल्पसंख्यक। जिस दिन 18% करवट ले लिया ना, मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, आप विधायक भी नहीं बनेंगे। इसलिए समय के साथ बदलना आपको है, आप अभी बदले नहीं हैं। अपने माइंड को चेंज कीजिए और पहचानिए वो व्यक्ति जो जेल में पड़ा मर गया लेकिन झुका नहीं। वो व्यक्ति चाहता तो किसी पार्टी में जा करके केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बन सकता था, दूसरे पार्टी से टिकट लेकर के सांसद बन सकता था। वो व्यक्ति जेल से निकल सकता था, जेल से निकल करके किसी दूसरे पार्टी में जाता, व्यक्ति अभी जीवित होता। लेकिन उस व्यक्ति को पता होता कि आगे आने वाले समय में आप उसके परिवार के साथ गद्दारी करेंगे तो व्यक्ति छोड़ देता आपको। लेकिन उस व्यक्ति के खून में गद्दारी नहीं था, वो व्यक्ति झुका नहीं। आपके सम्मान के लिए, आपके पार्टी के सम्मान के लिए, आपके पिताजी के सम्मान के लिए वो व्यक्ति कभी किसी के सामने झुका नहीं। भले परिस्थितियों ने उस व्यक्ति को ले लिया, समय ने उस व्यक्ति को इस जिले से छीन लिया, लेकिन उस व्यक्ति को कहीं झुकना किसी ने नहीं देखा है। ये सबसे बड़ी बात है। चलिए बात को ख़त्म करेंगे कि दोस्त भी दोस्ती में क्या देगा, ज़ख्म देगा, दर्द देगा, दवा देगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं अलग अलग लोगों के पास हम लोग जा रहे हैं और उनकी बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मीन्स आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। भोजपुरिया झकोरा के फाउंडर अमरजीत कुमार गिरी जी पॉलिटिक्स पे, राजनीति पे इनका विचार, इनका राय लोग सुनते हैं। तो अभी बाबा के साथ हम लोग थे, बने रहें, देखते रहें अलग अंदाज।